एक लड़की की अभी अभी नई नई शादी होती है और शादी होने के तकरीबन 1 महीने बाद उस लड़की के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द बनता है। जैसे उसके पेट में दर्द बनता है तो उसका जो पति होता है उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जाकर उसका चेकअप कराता है कि इसको दर्द क्यों बन रहा है। तो डॉक्टर अंदर से खुश होता हुआ आता है और कह रहा होता है कि मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी पत्नी के पेट में 4 महीने का बच्चा है। जैसे यह बात वह पति सुनता है तो उसके हाथों में कुछ ट्रे वगैरह थी वह छूट जाती है और फिर वह कहता है कि मैं बाप कैसे बन सकता हूँ 4 महीने के बच्चे का, मेरी तो शादी हुए भी अभी 1 महीना हुआ है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ऐसा भेद खुलता है, आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां पर दिनेश नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 45 साल है। उसके साथ उसकी पत्नी की उम्र 42 साल। उनकी एक बेटी है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया फ़िलहाल 21 साल की है और सोनिया कॉलेज में पढ़ा करती है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और जैसे उसको लड़के से प्यार होता है तो उसके पिता को पता चल जाता है कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। तो अपनी बेटी को समझाते हैं और लेकिन वह बेटी अभी भी नहीं मानती है। कुछ दिन घर में रहती है, फिर ऐब करने लगती है, फिर वही काम करने लगती है। तो यहाँ पर जो पिता दिनेश होता है वह सोचता है कि अब इसकी शादी करवा देंगे तो यह सही तरह से चलने लगेगी। अब यहाँ पर उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया जाता है और फिर सोनिया की शादी करवा दी जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है, खूब दहेज का सामान भी दिया जाता है। शादी होने के बाद सोनिया अपने पति के घर जाती है। 1 महीने तक वहाँ पर रहती है बड़े ही हंसी खुशी से, लेकिन 1 महीने के बाद उसके पेट में दर्द बनता है तो उसका पति हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर वह 4 महीने की गर्भवती निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब पति जो होता है उसको उसके मायके छोड़ देता है कि मैं इसका क्या करूँ, इसके पेट में तो 4 महीने का पहले से ही गर्भ है, यह गर्भ मेरा नहीं है किसी और का है, तो यह गैर चलन है। अब वह अपने मायके में है। इधर पंचायत जोड़ी जाती है और पंचायत जब जोड़ी जाती है तो यहाँ पर लड़की का पिता दिनेश कहता है कि यह बच्चा इसके पेट में इसके आशिक का होगा, जो कि गांव का ही रहने वाला है। उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह आशिक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो आप DNA करवा लीजिए, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, यह मेरा बच्चा नहीं है। अब यहाँ पर DNA करवाया जाता है सर्वसहमति से, लेकिन दोस्तों DNA की रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव आती है और यह बात साफ हो जाती है कि वह बच्चा उस आशिक का नहीं था। अब यहाँ पर लड़की को बुलाया जाता है और उससे सख्ती से पूछा जाता है कि बार बार हम पूछ रहे हैं और तुम सही तरह से नहीं बता रही हो, तुम बताओ यह बच्चा किसका है। तो यहाँ पर लड़की जो खुलासा करती है, इस बात को सुनकर सारे पंच हिल जाते हैं। पूरी पंचायत में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लड़की कहती है कि यह बच्चा उसके सगे भाई का है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही यह बात पंचायत सुनती है तो वह परेशान हो जाते हैं। उसके बाद लड़की कहती है कि वह और लोगों के साथ भी संबंध बनाया करती, लेकिन जब उसके पिता ने उसको बाहर जाने से रोक दिया तो उसका मन नहीं लगता है और वह अपने सगे भाई से संबंध बनाने लगती है, जो कि उसका छोटा भाई था। उसके साथ संबंध बनाते हुए वह पेट से रह जाती है। उसके बाद उसका पिता उसकी शादी कर देता है और यहाँ पर यह भेद खुल जाता है। तो ऐसी लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो बाहर मुंह मारा और जब माँ बाप ने उसको रोका इज्जत बचाने के लिए तो घर में ही ऐसा कांड करने लगी, जो कि बहुत ही शर्मसार करता है एक भाई बहन के रिश्ते को, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और यहाँ पर इन दोनों ने उस भाई बहन के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया था। अब गांव की पंचायत के सामने एक और चुनौती थी कि अब क्या किया जाए। अब अगर केस दर्ज किया जाए तो भाई जेल में जाएगा, इनका एक ही लड़का है। तो यहाँ पर फिर अंत में यही फैसला लिया जाता है, उस लड़की की उसके सगे भाई से शादी करवा दी जाती है और कह दिया जाता है कि आज के बाद गांव से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम अपने भाई के शादी करके कहीं दूर चली जाओ। उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है शादी करवा करके और अब वे दोनों बहन भाई पति पत्नी की तरह कहीं अपना समय गुजार रहे हैं। तो ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, जो अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, खानदान का नाम बदनाम कर देती हैं और सिर पर एक छोटी सी हवस के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग इस समाज में रहते हैं। आप कुछ सीख लीजिए यहाँ से। कोई भी आप गलत काम करते हैं, आप तो उसका अंजाम गलत ही मिलता है। छोटे से गलत काम का नतीजा बहुत बड़ा सा मिलता है। तो इसलिए छोटी से छोटी गलती करने से भी हमें बचना चाहिए। 1 मिनट का स्वाद जीवन भर का जंजाल बन जाता है। इसलिए अपने आप को बचाएं और अपने आप को सावधानी से रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। इससे हमारा जो ये वीडियो है आगे तक जाएगा और लोगों तक भी ये खबर फैलती है। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें।
जय हिंद, जय भारत।